पावर सप्लाई में दिक्कत होने की वजह से वीडियो बीच में बंद हो गई थी, तो जहां पे फिनिश हुई वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो है समीकरण 4 में समीकरण 1 2 3 से मान रख रहे हैं, तो हमें समीकरण जो है 1 से अगर हम L का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास A बट्टे लेमडा आएगा, ठीक है। और समीकरण M का मान निकालेंगे समीकरण 2 से, तो वो B बट्टे लेमडा आएगा। क्या आ जाएगा? B बट्टे लेमडा इसका। और समीकरण 3 से अगर हम लोग जो है N का मान निकालेंगे तो वो आएगा C बट्टे लेमडा, C बट्टे लेमडा इसका, ठीक है स्टूडेंट। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बट्टे लेमडा स्क्वायर B स्क्वायर बट्टे लेमडा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बट्टे लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लघुत्तम देखिए स्टूडेंट, यहां बन जाएगा हमारा लेमडा स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेमडा स्क्वायर को उस साइड आप लोग गुना कर दीजिए, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से लेमडा इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए समीकरण 1 से स्टूडेंट, समीकरण 1 से L इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? A बट्टे लेमडा, ठीक है। लेमडा का वैल्यू आपके पास जो आया वो रख दीजिए, तो L बराबर आपके पास आ गया A बट्टे प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बिल्कुल फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा L इज इक्वल टू प्लस माइनस A बट्टा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये आपके पास L का वैल्यू आ चुका है। इसी प्रकार हम M और N का भी निकाल लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम समीकरण 2 से M का मान निकालना चाहें, किसका? समीकरण 2 से M बराबर मेरे पास क्या होगा? B बट्टे लेमडा, लेमडा, ठीक है। लेमडा का मान मेरे पास ये है, तो मैं B बट्टे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये रख दूंगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास निष्कर्ष आएगा M इज इक्वल टू प्लस माइनस B बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं समीकरण 3 से, देखिए किससे? 3 से अगर मैं n का मान निकालता हूं तो n बराबर मेरे पास क्या आ गया? C बट्टा लेमडा, n बराबर C बट्टे लेमडा। तो देखिए ठीक है, लेमडा का वैल्यू ये रहा, तो प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो n का वैल्यू मेरे पास फाइनली आ गया प्लस माइनस C बट्टे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मेरे जो है, ये जो संबंध है मेरे पास आ गया L M और N का, यानी दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में।
ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन सोल्व करने में काम आने वाला है। ये आपको एल, एम और एन, ये वाला संबंध आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व आउट करने में हमारे काफी ये काम आने वाला है। बिल्कुल ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग करते हैं सोल्व। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन। तो छोटा सा ही टॉपिक है, तो देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से स्टार्ट होगा। ये हमारा निर्देशांकों का ज्यामितीय निरूपण है। मान लेते हैं यहाँ हमारा एक्स एक्स, ये हमारा वाई एक्स और ये जेड एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये मेरा कोई बिंदु P है और यहां पे मेरे पास कोई पॉइंट Q है। ठीक है, अगर मेरे पास P के निर्देशांक जो हैं वो x1, y1 और z1 है और Q के निर्देशांक मेरे पास x2, y2 और z2 हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिक् अनुपातों की कि दिक् अनुपात क्या क्या हो सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि रेखा जो है वो दोनों दिशाओं में बढ़ती है। ठीक है, इसलिए जो है अगर P से Q की तरफ जाएं, अगर हम ये माने कि हम P से Q की तरफ जा रहे हैं, तो उस स्थिति में इसके जो दिक् अनुपात है वो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं x2 माइनस x1, यानी x2 में से x1 घटा के y2 माइनस y1, यानी y2 के निर्देशांक में से y1 घटा के, या z2 माइनस z1 ये ले सकते हैं। अगर आप Q से P की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रेखाएं जो है दोनों दिशाओं में बढ़ती है, तो उस स्थिति में आप या ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, आप x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, दोनों ही सही है, मान्य होंगे। ठीक है भाई, अलग अलग दिक् अनुपात हो सकते हैं। बोला सर एग्जाम में कौन से लिखने चाहिए, आप दोनों लिख दीजिए, दोनों साइड से घटा के, पहले एक साइड से निकाल लीजिए, ठीक है, फिर दूसरी साइड से निकाल के दोनों लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं कि भाई दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन कैसे निकलेंगे। देखिए ये जो दूरी है PQ, पहले मैं वो निकाल लेता हूं, कौन सा डिस्टेंस निकाल लेता हूं, PQ डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो दूरी PQ जो है स्टूडेंट वो आपका देखिए क्या होगा, वो आपका होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पर दूरी सूत्र पढ़ा है, वहां पे y निर्देशांक तक थे, यहां पे z एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सबसे पहले हमने PQ डिस्टेंस निकाला है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब जो ये रेखा PQ है इसके दिक् कोसाइन होंगे क्या, वो देखिए किस प्रकार बनेंगे स्टूडेंट। वो इस प्रकार बनेंगे कि ये जो आपका पहला दिक् अनुपात है x2 माइनस x1, इसके नीचे आप
जो दूरी पी क्यू है उसका भाग लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं। y2 माइनस y1 बट्टे दूरी पी क्यू, और z2 माइनस z1 बट्टे दूरी पी क्यू। ये आपके एक दिक कोसाइन तो ये आ सकता है, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है x1 माइनस x2 बट्टे पी क्यू, y1 माइनस y2 बट्टे पी क्यू, और z1 माइनस z2 बट्टे पी क्यू, और पी क्यू का वैल्यू ऊपर आपके पास लिखा हुआ ही है। ये आपके दिक कोसाइन हो जाएंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई रेखा में जो है दिक कोसाइन दो दो होते हैं, सदिश में एक एक। लेकिन जो है किसी रेखा के दिक अनुपात अपरिमित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो बिंदुओं की बात कर रहा है। कितने बिंदुओं की? दो बिंदुओं की, ठीक है। तो उसमें भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि एक जैसे P से Q की तरफ जाते हुए, एक Q से P की तरफ जाते हुए। दोनों ही सही है, कोई सा भी गलत नहीं होगा स्टूडेंट। आपकी एनसीईआरटी में कोई भी एक निकाल के सोल्व किया गया है। आशा करते हैं बेसिक जो है वो आपको समझ में आया है। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की जो 11.1 है उसी के सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।